आज क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट से लेसन पोट्री का फर्स्ट है पार्ट 1। इसमें मीनिंग लिखी है कुछ पहले पार्ट की लिखना है। जो स्टैंजा लिखा हुआ है, स्टैंजा में क्या लिखा है? द माउंटेन एंड द स्क्वायर हैड ए क्वायर एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रे। देखो यहाँ लिखा है माउंटेन। माउंटेन सभी जानते होंगे, होता है इसका हिंदी में अर्थ पर्वत। स्क्वायर मतलब होता है गिलहरी। स्क्वायर मतलब होता है झगड़ा। फॉर्मर, फॉर्मर देखो लिखा है, ये लिखा है पहले वाला, इसके लिए कहा गया पर्वत के लिए, इसके लिए कहा गया पर्वत के लिए। लेटर मतलब बाद वाला, अर्थात गिलहरी से कहा गया है। ठीक, जो गिलहरी से कहा गया है, तो इसका अर्थ देखेंगे क्या निकलेगा। द माउंटेन एंड द स्क्वायर हैड ए क्वारल। पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा हुआ। गिलहरी और पर्वत के बीच, या कह सकते हैं झगड़ा हुआ, या कह सकते हैं पर्वत और गिलहरी के बीच में झगड़ा हुआ। इसके बाद एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रे। इसका मतलब है एंड और फॉर्मर पहले वाले ने, पहले वाला कौन है? पर्वत। जो पहले माउंटेन लिखा, गिलहरी नहीं, स्क्वायर नहीं लिखा, तो पहले वाला है पर्वत। तो पर्वत ने गिलहरी से कहा, गिलहरी इधर गिलहरी है, या कह सकते हैं पहले वाले ने बाद वाले से कहा लिटिल प्रे। लिटिल प्रे का मतलब होता है तुच्छ प्राणी। तो पहले वाले ने बाद वाले से कहा तुच्छ प्राणी। ठीक, किस कैसे क्यों कहा? अपनी आत्म संतोषी के लिए। ठीक, अपनी आत्म संतोषी के लिए पहले वाले ने कहा बाद वाले से तुच्छ प्राणी। ठीक, इसके आगे है अगला स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 2 में, स्टैंजा 2 आगे आएगा इसका। वन रिप्लाइड से लेकर प्लेस तक। अब पूरा नहीं लिखेंगे, आप किताब 9th है, किताब देखो अपनी और लिखना। शॉर्ट में लिखेंगे हम। वन व्यू में रिप्लाइड डॉट डॉट करके इसे लिखना है माई प्लेस तक। माई प्लेस, ठीक, इधर तक लिखना है इसका। तो इसमें देखिए स्टैंजा हम पढ़ के सुना दे रहे क्या है। वन रिप्लाइड यू आर डाउटलेस वेरी बिग। वन रिप्लाइड, वन मतलब होता है गिलहरी, वन मतलब गिलहरी। तो गिलहरी ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मीन्स होता है उत्तर देना। गिलहरी ने उत्तर दिया यू आर डाउटलेस बिग, वेरी बिग। ठीक, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। निसंदेह तुम बहुत बड़े हो, निसंदेह तुम बहुत बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट of things and weather must be taken in together to make up a year and a spare, and I think to it no disgrace to occupy my place। ठीक, इसका अर्थ है गिलहरी ने उत्तर दिया निसंदेह तुम बड़े हो, निसंदेह तुम बड़े हो, जो हम बता चुके थे। इसके आगे बट, बट मतलब क्या लिखाया होगा? लिखा होगा तो नहीं लिखा है, बट तो जान, परंतु, लेकिन। ठीक, बट आल्सो सभी छोटी वस्तु, सभी छोटी वस्तु, थिंग्स मीन्स वस्तु, एंड वेदर्स मौसम, मस्ट बी टेकन टुगेदर साथ साथ। तो आगे कहते हैं सभी प्रकार की वस्तुएं मिलकर एक संसार को बनाती हैं। सभी प्रकार की वस्तुएं मिलकर एक संसार को बनाती हैं। मेक टू अप ए ईयर, यहाँ तक। ठीक, एंड ए स्पेयर, एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। तथा सब प्रकार के मौसम मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं, तथा सब प्रकार के मौसम मिलकर एक वर्ष का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। मैं जिस स्थान में भी हूँ वहाँ होने में मुझे
वहाँ होने में मुझे कोई छोटापन या छोटेपन का महसूस नहीं होता है, ठीक, या मैं अपमान महसूस नहीं करती हूँ। कौन कह रहा है? गिलहरी कह रही है, ठीक। इसके आगे अगला स्टेंजा है तीसरा स्टेंजा क्या है वो भी देखेंगे। तीसरा स्टेंजा है इफ से लेके FAIM नॉट से लेकर है ट्रक। इसे भी देखेंगे, स्टेंजा पढ़ेंगे इससे पहले। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, तुम्हारी तरह मैं यदि बड़ी होती, ठीक, यू आर नॉट ए स्मॉल एज आई, मैं तुम्हारी तरह, पर्वत कह रहा, मैं तुम्हारी तरह यदि बड़ा हो, सॉरी, आई एम नॉट लार्ज एज यू, यहाँ गिलहरी कह रही है यदि मैं तुम्हारी तरह बड़ी होती। फिर पर्वत क्या कहता है? यू आर नॉट सो स्मॉल एज, मैं तुम्हारी तरह छोटा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तरह छोटा नहीं हूँ। एंड नॉट हाफ ए स्पेयर, इसमें कहते हैं किंतु तुम उसमें मुझसे भी आधे फुर्तीले नहीं हो। आई, इधर मीनिंग रह गई क्या? कुछ नहीं है। आई विल नॉट डेनी यू मेक एंड वेरी प्रिटी स्पाइलर ट्रेक। इसके आगे कहता है मैं इस बात से मना नहीं करती कि तुम गिलहरी से के लिए सुंदर मार्ग बनाते हो, या गिलहरी के लिए तुम एक सुंदर मार्ग भी बनाते हो। मैं इससे मुंह नहीं फेरती, या कह सकते गिलहरी, मैं इससे आपको शर्मिंदा नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे लिए मार्ग, एक सुंदर मार्ग बनाती हो, ठीक। ये लास्ट स्टेंजा बचता है आपका 3 लाइन का। और टैलेंट डिफरेंट, प्रत्येक में भिन्न भिन्न योग्यता होती है। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, जो ऑल इज वाइजली पुट का अर्थ होता है इस विश्व में हर एक चीज सुव्यवस्थित क्रम में रखी हुई है, ठीक। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, मैं कैन नॉट नहीं उठा सकती हूँ क्या तुम्हारी तरह पूरे फॉरेस्ट जंगल को या पूरे वन को मैं अपनी पीठ में तुम्हारी तरह नहीं उठा सकती हूँ। ना आगे, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट, लेकिन तुम मेरी तरह एक अखरोट नहीं तोड़ सकते हो। ये पर्वत को गिलहरी ने कहा, ठीक। जी आपका पार्ट यहाँ खत्म हुआ। तो पोएट्री का पहला पार्ट आपका खत्म हो गया। जी आपको मीनिंग लिखनी है, ठीक है, लिख लेना। गिटार